यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे, शांत लेकिन रहस्यमय पहाड़ी कस्बे लैंसडाउन के पास बसे एक पुराने, लगभग सुनसान होटल पीक व्यू लॉज की है। समय है अक्टूबर 2025 की एक ठंडी, धुंध भरी रात, जब पर्यटक सीजन खत्म होने को था और होटल में मुश्किल से 2-3 कमरे भरे हुए थे। मुख्य किरदार आरव मेहता, 28 साल का दिल्ली का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तर्कवादी, भूत प्रेत में विश्वास न करने वाला, लेकिन अंदर से काफी भावुक स्नेहा, 26 साल की जर्नलिज्म की स्टूडेंट, आरव की मंगेतर, जिसे लोककथाओं और पैरानॉर्मल स्टोरीज में गहरी दिलचस्पी है। रामू काका, 55 से 60 साल के बुजुर्ग केयरटेकर, जो पिछले करीब 20 साल से इस लॉज में काम कर रहे हैं, शांत, लेकिन आंखों में हमेशा एक छुपा डर, घटना का समय और स्थान तारीख 18 से 19 अक्टूबर 2025 की रात समय, लगभग रात 2 बजे से 3 बजे के बीच स्थान, पीक व्यू लॉज, लैंसडाउन के बाहर एक पहाड़ी ढलान पर, जहां से दूर दूर तक सिर्फ देवदार के जंगल और घाटी दिखती है। स्थानीय मान्यता और आत्मा की कहानी रामू काका के अनुसार, लगभग 10 साल पहले इसी होटल के पीछे की ढलान पर एक सड़क दुर्घटना में एक महिला और उसका 2-3 साल का बेटा मारे गए थे। कहते हैं, बच्चे की लाश कई घंटे तक झाड़ियों में फंसी रही, बारिश और ठंड से भीगती हुई, और तब तक कोई उसे ढूंढने नहीं आया। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उस बच्चे की आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। उनका विश्वास है कि वह आत्मा खासकर उन लोगों के पीछे लगती है जिनके भीतर कोई अधूरा पछतावा हो, या जिनके दिल में किसी अपनों के लिए छुपा हुआ डर या गिल्ट हो। होटल में पहला असामान्य अनुभव आरव और स्नेहा 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे लैंसडाउन पहुंचे और रात के लिए पीक व्यू लॉज में रुकने का फैसला किया। लॉज बाहर से साधारण दिखता था, 3 मंजिला, पुरानी लकड़ी की रेलिंग और सीलन लगी दीवारों के साथ, लेकिन अंदर सब कुछ थोड़ा ज्यादा शांत, अस्वाभाविक रूप से चुप था। कमरा नंबर 203 उन्हें तीसरी मंजिल पर मिला, जिसकी बालकनी सीधी घाटी और पीछे की सड़क की तरफ खुलती थी। कमरे में प्रवेश करते ही हल्की सी नमी और पुराने फर्नीचर की फफूंद वाली गंध उन्हें महसूस हुई, पर उन्होंने इसे पहाड़ का मौसम मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात का सन्नाटा और आवाज करीब रात 1:30 तक दोनों बालकनी में बैठकर बात करते रहे। स्नेहा हमेशा की तरह मोबाइल पर पास के भुतहे जगहों के बारे में पढ़ रही थी, और आरव उसका मजाक उड़ा रहा था कि स्पिरिट वगैरह कुछ नहीं होता, सब दिमाग की चाल है। करीब 2 बजे के आसपास, जब दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे, कमरे की लाइट अचानक हल्की सी टिमटिमाई और वापस सामान्य हो गई। पहाड़ों में ऐसा होना आम बात है, इसलिए आरव ने फिर मजाक में कहा, देखा, तुम्हारे भूत ने बिजली भी डरा दी। बत्ती बंद करके जैसे ही दोनों लेटे, कुछ ही मिनटों बाद कमरे के बाहर वाली दालान में किसी के छोटे छोटे पैरों से भागने जैसा टप 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 की आवाज आई, जो अचानक उनके कमरे के बाहर रुक गई। स्नेहा ने धीरे से पूछा, सुना? आरव ने पहले चुप रहकर अनसुना करने की कोशिश की, फिर बोला, शायद कोई और गेस्ट होगा, बच्चों के साथ आया होगा, तू हर आवाज में भूत मत ढूंढ। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही टप 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 की आवाज अचानक कमरे के अंदर से आने लगी, जैसे कोई नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आरव झटके से उठकर बैठ गया, क्योंकि कमरे का दरवाजा तो अंदर से लॉक था। छोटा साया कमरा खामोश था, बस बाहर से दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। पर आरव को साफ महसूस हुआ कि कमरे के कोने में, जहां कमरे की अलमारी और दीवार के बीच हल्की सी दरार थी, वहां कुछ हलचल है। स्नेहा भी अब तक उठकर बैठ चुकी थी, उसकी सांसें तेज थीं। अचानक कमरे के सबसे ठंडे अंधेरे कोने से एक धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, भैया। वो आवाज इतनी पतली, इतनी मासूम और बुझी हुई थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत देर से रोने के बाद कोशिश करके बोलना शुरू किया हो। आवाज सुनकर स्नेहा कांप गई, उसकी उंगलियां आरव की बांह पर कस गईं। आरव सिस्टम से वैज्ञानिक था, लेकिन उस क्षण उसका दिमाग 1 सेकंड के लिए खाली हो गया। हर एक तर्क, हर एक लॉजिक उसकी सांसों के साथ जैसे बाहर निकल गया। बालकनी और सड़क की लाश आरव ने खुद को संभाला और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में किसी बच्चे का साया नजर नहीं आया,
बस कोना कुछ ज्यादा अंधेरा लग रहा था, जैसे रोशनी वहां पहुंचने से मना कर रही हो। अचानक स्नेहा बोली, बालकनी का दरवाजा तो तुमने लॉक किया था ना? आरव ने मुड़कर देखा। बालकनी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, पर उसे याद था कि सोने से पहले उसने उसे ठीक से बंद किया था। धड़कन तेज होते हुए भी वह बालकनी की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा और खोला और बाहर झांक कर देखा। नीचे होटल के पीछे वाली संकरी सड़क, जो घने देवदार के पेड़ों के बीच गायब हो जाती थी, बारिश से भीगी हुई चमक रही थी। सड़क के किनारे होटल की पीछे वाली दीवार से सटी कच्ची जमीन पर उसे कुछ दिखा, जैसे किसी छोटे बच्चे का धुंधला सा मिट्टी में सना हुआ शरीर झुककर बैठा हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसका सिर एक तरफ को ढलका हुआ था और शरीर ऐसे टेक लगाकर बैठा था जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उस पोज में रखा हो। आरव का गला सूख गया। उसे अपनी आंखें झपकानी पड़ीं, पर फिर भी वही आकृति दिखाई दे रही थी। फोटो और बदला हुआ चेहरा, क्योंकि वह खुद को तर्कवादी मानता था। उसने सोचा, शायद कोई पत्थर, झाड़ी या कोई भ्रम हो। फोटो लेता हूं, झूम करके देखूंगा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल आगे बढ़ाया और उस आकृति की फोटो खींच ली। जैसे ही फ्लैश चमका, नीचे बैठी आकृति ने सिर हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे फ्लैश की रोशनी से चौंक गई हो। आरव तुरंत पीछे हट गया। स्नेहा बालकनी के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज फट रही थी। नीचे क्या देखा तुमने? आरव ने फोन पकड़े पकड़े स्क्रीन खोली, फोटो गैलरी में गया और उस तस्वीर को झूम किया। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। फोटो में साफ साफ एक 2-3 साल के नग्न, मिट्टी से सने बच्चे की लाश थी, जिसे किसी ने कोने पर बैठा दिया हो। आंखें आधी खुली, होंठ नीले और शरीर अकड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह झूम करता गया, फोटो में बच्चे की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूमती हुई महसूस होने लगीं, जैसे उसे देख रही हों। स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन इतना कि रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। स्नेहा ने जब फोटो देखी तो उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, ये जिंदा नहीं है। कमरे के अंदर स्पर्श, दोनों घबराकर कमरे के अंदर लौट आए। इस कहानी का पार्ट 2 जानने के लिए एच के थॉट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में अपनी सोच और राय जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।